नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव मोहरा विधायक बोली, पूर्व मंत्री के इशारे पर काम कर रही डीएफओ। बालाघाट वन विभाग की महिला डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे पर 3 लाख रुपए रिश्वत मांगने, धमकाने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने में कि लगाए गए गंभीर आरोप का मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है। इसी मामले में बालाघाट कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आरोप लगाने वाली डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को मोहरा बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हार को नहीं बचा पा रहे पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी मौसम हरीन खेड़े के संरक्षण पर डीएफओ ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक बार फिर डीएफओ पर मानहानि मुकदमा करने की बात कही है। विधायक अनुभव मुंजारी ने बताया कि लघु वनोपज संघ के चेयरपर्सन अशोक मंडेलकर के माध्यम से नेहा श्रीवास्तव ने फोन पर मिलने की बात कही थी। कई बार फोन आने के कारण वे उनसे मिली, जिस पर नेहा श्रीवास्तव ने कहा कि आप मेरे पिता से नाराज क्यों हैं, जिसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई और अब डीएफओ मुझ पर रुपए मांगने का आरोप लगा रही है। उन्होंने महिला डीएफओ के चरित्र पर भी सवाल खड़े कर एक सीसीएफ पर इन्होंने चरित्र को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जो बाद में झूठे पाए गए। ऐसी महिला समाज को कलंकित कर रही है। उन्होंने कालांतर में शहडोल कमिश्नर ने इनके पति अधर गुप्ता की कार्यप्रणाली को लेकर उठाए गए सवाल के हवाले से बताया कि जिले में मियां बीबी की जोड़ी ने जंगल के क्षेत्र में हाहाकार मचा रखा है। मनोबज के अवैध दोहन के साथ ही वन्य प्राणियों की मौत हो रही है। विधायक अनुभव मुंजारी ने बताया कि इस मामले में सरकार के दबाव में जांच समिति गठित की गई। विधायक होने के नाते मेरा विशेषाधिकार है, जिससे के हनन को लेकर वे विधानसभा स्पीकर से मामले में शिकायत करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले विधायकों पर सरकार ऐसा करके विपक्ष को बदनाम करना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर मामले में कर्नल सोफिया कुरैशी पर बोलने वाले वन मंत्री के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह बालाघाट जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह उइके ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह आरोप झूठा है। विधायक जी द्वारा हमेशा जनता की आवाज उठाती है। पक्ष का है तो सत्ता पक्ष का रहे, तो फिर तो आप देखते हैं वन मंत्री जो है विजय शाह जी, उनने एक सम्मानीय महिला जो सेना की बड़ी अधिकारी है ना, उनके ऊपर किस तरह से टिप्पणी की थी और उसके कर्नल सोफिया कुरैशी जी पे कितनी अनर्गल टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तक संज्ञान लिया था। उसके बाद भी हमने तो विधानसभा के सदन में गर्भगृह में जाके हमने हल्ला किया। विजय शाह जी भी सामने बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री ये मोहन यादव जी भी और सारा मंत्रिमंडल, सारे विधायकगण बैठे थे। हम लोग ने, महिला विधायकों ने खासकर इस आंदोलन की अगुवाई की थी। तब तो इन लोगों को पद से हटा नहीं पाए, मंत्री पद से नहीं हटा पाए। कायदे से तो उनको विधायक पद से भी हटाया जाना चाहिए, पर नहीं हटा पा रहे हैं लोग। हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने भी क्या कहा था कि भारतीय सेना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शीश झुकाती है। ये कितना आपत्तिजनक बयान है। आज देवड़ा जी पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। ये सिर्फ विपक्ष को दबाने की चाल है। मैंने कहा ना, सीबीआई जांच, तो ईओडब्ल्यू की जांच, दुनिया भर की जांच बैठा के ये सामने वाले को कहना चाहिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने का ये लोग काम करते हैं। मेरे खिलाफ तो कहीं कोई तथ्य है ही नहीं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं लोग, और ये राजनीतिक साजिश है। और किसी तरह से इनको कोई टीम गठित करने का अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में ये मामला आता। मैं तो विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रमुख सचिव सबको मैं देने वाली हूँ, और मैं चुपचाप कहीं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ और सही की लड़ाई, मैंने कहा ना, जब तक जान है तब तक लड़ूंगी। आप कितना भी मेरा दमन करने की कोशिश करो, आप जितना मुझे दमन करने की कोशिश करोगे, मेरी आवाज उतनी ही मुखरित होगी। शिकायत हुई वहाँ तक। बताइए संजय भैया। बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे जी के विरुद्ध में जो डीएफओ हैं श्रीमती नेहा श्रीवास्तव द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप निराधार हैं। बालाघाट विधायिका श्रीमती अनुभव मुंजारे जी हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ में, वन विभाग के खिलाफ में एक
3 विधानसभा प्रश्न लगाए थे निर्माण कार्यों को लेकर, और वहाँ जो टेंडर प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर 3 विधानसभा प्रश्न उनके द्वारा लगाया गया था। 3 विधानसभा प्रश्न लगाने के बाद एक घटना उनके जो मिस्टर हैं नेहा श्रीवास्तव मैडम के मिस्टर हैं अधर गुप्ता जी, उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत एक मादा बाघ की बिना प्रोटोकॉल किए उनको दफना दिया गया। उस मसले को लेकर भी एक शिकायत और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी एक प्रश्नकाल के दौरान श्रीमती अनुभव मुंजारे जी ने आवाज उठाई थी, और हम चारों विधायकों ने भी उस मसले को लेकर उनके पति के खिलाफ में एक शिकायत किए थे कि छोटे कर्मचारियों का उसमें दोषारोपण किया जा रहा है, लेकिन बड़े अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मसले को लेकर हम लोगों ने भी एक शिकायत पत्र संयुक्त रूप से दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप है उसी मसले से जुड़ा हुआ आरोप है। इस आरोप में ये तथ्यहीन आरोप है, इसका कोई आधार नहीं है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं जहां हम अधिकारियों से चर्चा करने के लिए, विभागीय चर्चा करने के लिए, कई जनता की बातों समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को सर्किट हाउस पे आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, अपने निवास में भी बुलाते हैं, और कहीं हम बैठक करते हैं समस्या के निदान के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि अधिकारी बाहर निकल के इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर जनप्रतिनिधि अपना काम कैसे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर इस तरह के आरोप हमारी विधायिका पे लगाए गए हैं, जो अनर्गल है, निराधार है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। भैया आगे कांग्रेस का क्या मतलब वो रहेगा कि अगर मान लो जिस प्रकार से बोला जाता है कि आईएफएस लॉबी बहुत तगड़ी होती है, तो अगर आप शिकायत भी करो तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, एक राजनीतिक दल के लिए सबसे अच्छा साधन होता है सड़क। अगर हमको जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अनर्गल सच्चाई की लड़ाई में, नैतिकता की लड़ाई में, गरीब मजदूर किसान आदिवासी वर्ग के अधिकारों की लड़ाई में हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। सब जानते हैं मुंजारे परिवार का क्या इतिहास रहा है और मुंजारे परिवार ने किस तरह से जमीनी लड़ाई लड़ी है। कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे। तो हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम, घटिया आरोप। तो ये अधर गुप्ता पे जो आरोप लगे हैं, और अधर गुप्ता का सस्पेंशन होना तय है। और मैंने पहले भी कहा है, और वन्य प्राणी प्रेमी जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाभी जी आप संघर्ष करो, हम मौका आएगा तो हम आपके साथ धरना आंदोलन प्रदर्शन में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इस प्रकरण को दबाने के लिए, इसको पटाक्षेप करने के लिए अभी अधर गुप्ता के कार्यकाल में पहले भी कम से कम 6 तेंदुओं की मौत हुई है और बाघों की मौत हुई है। एक बाघ को बोलते मुझे जानकारी मिली कि गले में फंदा डाल के उसको मारा गया था। तो लगातार बहुत सारे वन्य प्राणियों की मौत हुई है और उन मौतों को हमेशा दबा दिया गया था। इस बार इसलिए ये बात सामने आ गई क्योंकि जागरूक लोग जनता ने इसको ऊपर उठाने का काम किया। और हम क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, हम तो चुप बैठेंगे नहीं, और गलत के खिलाफ हमको लड़ना है, सच की लड़ाई लड़ना है। और इसलिए मेरी आवाज़ को कुचलने के लिए, मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए, मुझे डराने के लिए ये कृत्य रचा गया है गौरी शंकर बिसेन जी के बंगले में, वो भाऊ के बंगले में। और वहाँ पर नेहा श्रीवास्तव को दिया गया है ऑक्सीजन कि तुम इस तरीके से आरोप लगाओ। ये कायर लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, ये बहादुरी से आमने सामने लड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के अपने आप को बेटी मानते हैं। हम तो सीधे आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी रखते हैं, ताकत रखते हैं। आपको लड़ना है, आप आमने सामने लड़ो, बहादुरी से लड़ाई लड़ो। आप पीठ के पीछे क्या बात कर रहे हो? आपको याद होगा इसी तरह से मेरे ऊपर जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी 2007 में, उस समय मेरे ऊपर इसी तरह से झूठे इल्जाम, गौरी शंकर बिसेन जी उस समय तत्कालीन सांसद थे, मेरे ऊपर 26 पार्षदों के जरिए झूठे इल्जाम लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। और उस समय फिर पहली बार मध्य प्रदेश में खाली कुर्सी भरी कुर्सी का चुनाव हुआ था और जनता ने इनको थूका था कि एक महिला जो जनता के द्वारा निर्वाचित है और काम कर रही है, उसके खिलाफ ये इस तरह से कदाचरण कर रहे हैं। जनता ने नाराजगी व्यक्त की थी और वोट के रूप में इनको तमाचा लगाया था। याद करिए,
तो भरी कुर्सी की ऐतिहासिक जीत हुई थी और जनता की जीत मानूंगी, मेरी नहीं। अनुभव मुंजारे तो आपकी सेवा के हमेशा हाथ जोड़कर ही आपके सामने खड़ी रहेगी। तो अनुभव मुंजारे की नहीं, जनता की जीत हुई थी और भरी कुर्सी जीती थी। वो अपने आप में एक इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज में आ गई है वो बात। आज फिर उनको लग रहा है कि जिला मुख्यालय की सीट जो है खिसक चुकी है इनके हाथ से और भविष्य में आना नहीं है, इनको दोबारा मौका मिलना नहीं। जिस तरह से आचरण कर रहे हैं, आज फिर मैं उसी विषय पे आऊंगी कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। जब दुगलई में 3 आदिवासी में लिप्त रहे, तो मेरी तो ये मांग है कि दोनों पति पत्नी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि SIT गठित हो गई, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो अब ये बताइए, जांच जिसके खिलाफ में हो रही है वो व्यक्ति उसी पद पर अगर रहेगा तो क्या जांच को प्रभावित नहीं करेगा? आज अधर गुप्ता के मामले में, सेहवाग की हत्या के मामले में बिना प्रोटोकॉल के उनके अग्नि में संस्कार करने के मामले में SIT टीम जांच करेगी और DFO के पद पे अधर गुप्ता बैठे ही हुए हैं, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद करें? तो मेरा कहना है कि अधर गुप्ता को तत्काल उस सीट से हटाना चाहिए, DFO के पद से हटाना चाहिए, उनको निलंबन किया जाना चाहिए। SIT टीम जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, अगर वो जांच में सही पाएगा तो फिर बहाली हो जाएगी उनकी। ये भी एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो आप सब समझदार हैं, ये पूरा मामला जो है व्यूह रचना रची गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब भी मुखर होकर आवाज़ उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी, EOW और CBI और दुनिया भर के इनके जो फंडे चलते हैं वो चलाने की कोशिश करके आवाज़ को दमित करने का काम करती, वही चाहे यहाँ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता देती हूँ, अनुभव मुंजारे डरने वाली नहीं है, सच्चाई के खिलाफ लड़ेगी, चाहे सच्चाई की लड़ाई में मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटती। 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे, सदन पे, पुलिस के डंडे, लाठी, जेल, कचहरी, हमने संघर्ष सच के लिए किया है। 1 साल का जब मेरा बेटा था शांतनु, उस बच्चे को लेके मैं किसान आंदोलन में जबलपुर सेंट्रल जेल में 15 दिन तक बंद थी और निशर्त रिहाई की हमने मांग की थी। है ये नेताओं का दम है? जितनी महिला नेत्री है BJP की गई है जेल, जरा बता दे 1 साल के बच्चे को लेके। तो मेरे सामने फालतू बकवास ना करे। मौसम अनिल खेड़े को बता दे रही हूँ कि जो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पद वर्ग लेके आ गई हो, एक कटोरा लेके गए और मांग के आ गए, क्योंकि प्रोटोकॉल चाहिए आपको कुर्सी चाहिए, बिना पद के आपका पेट नहीं भरता है। अभी प्रोटोकॉल के कारण इनको पीछे की कुर्सी में ढकेल दिया जाता है, तो इनने सोचा कि मेरी भी कुर्सी सामने लग जाए, मैं भी जरा हाईलाइट हो जाऊं, इसलिए मांगा हुआ पद है। अगर मौसम अनिल खेड़े में इतनी दम है, कोई भी चुनाव, पार्षद का चुनाव लड़के निर्वाचित होकर आप दिखा दो, हम मान जाएंगे कि आप जनता के जनप्रतिनिधि हो। अब सरकार है, पद मांग के ले आए आपने, उससे क्या होता है? और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बिसेन परिवार के अलावा कोई नहीं है क्या अभय सेठिया जी नहीं है क्या महेंद्र सुराना जी नहीं है क्या रामकिशोर कावरे जी जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, क्या वो आयोग के सदस्य नहीं बन सकते? क्या प्रदीप जायसवाल जी जो वाराणसी क्षेत्र के विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या वो नहीं आयोग के सदस्य बन सकते थे? क्या एक ही परिवार को जिला पंचायत सदस्य भी इन्हीं को बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इन्हीं को बनना है, पिताजी को मंत्री पद होना ही होना पक्का ही है, सांसद भी इन्हीं को बनना है, सांसद की टिकट में भी आगे की दौड़ में खड़े रहते, भले ही फिर पीछे धक्का दे दिए जाते हैं, विधायक भी इन्हीं को बनना है। अब आयोग का सदस्य बनना है, अरे जिले में भाजपा के कई और भी नेता है जो सालों से सेवा दे रहे हैं, लता एलकर जी नहीं बन सकती क्या आयोग की सदस्य? क्या मौसम को ही बनना था? तो भाजपा के अंदर रह के भी भाजपा के भी नहीं हो रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ अपनी डपली अपना राज चला रहे हैं। और इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ कि अपने रास्ते चलो, सही काम करो और जनता का आशीर्वाद लेना। तो दम है तो टिकट लेके आओ, लड़ो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। अगर योग्यता है तो जनता खुद ही आपका आईने में साफ तस्वीर आपको दिखा देगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।